नमस्कार दोस्तों, आज ये मध्य पूर्व की धरती उस आग में जल रही है जिसका दर्द पूरी दुनिया को था। महीनों के तनाव के बाद ईरान ने इजराइल पर एक ऐसा हमला बोला है जिसने आधुनिक युद्ध के इतिहास को हिला कर रख दिया है। क्या यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आज की विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि ईरान ने किस तरह इजराइल के सुरक्षा चक्र को चुनौती दी है। दोस्तों, ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन प्रॉमिस का नाम दिया है। यह हमला केवल मिसाइल का नहीं है बल्कि तकनीकी और रणनीति का एक घातक मेल था। सबसे पहले सैकड़ों शहाद ड्रोन भेजे गए ताकि इजराइल का आयरन डोम व्यस्त हो जाए। यह डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स में उलझा था। तभी ईरान ने अपने फतह और खैरब जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान का मुख्य निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने, एयरबेस और खुफिया मुख्यालय था। दोस्तों, इजराइल का दावा है कि 99% से अधिक खतरों को आसमान में ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन इस बार आयरन डोम और यूरो 3 के अवैध किलों में इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में कई मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य पर गिरी। विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसने इजराइल की रक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेल अवीव की गलियों में सन्नाटा है और लोग त्राहिमाम करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, इस हमले ने केवल इजराइल को नहीं बल्कि वैश्विक स्तर को चोट पहुंचाई है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है और दुनिया भर के शेयर बाजार लाल निशाने पर खड़े हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होने की कसम खाई है, लेकिन रूस और चीन ने संयम बरतने के लिए भी अपील की है। लेकिन सवाल वही है, अगर इजराइल पलटवार करता है तो क्या यह आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी? दोस्तों, इतिहास गवाह है, कभी समाधान नहीं लाता, सिर्फ बर्बादी लाता है। ईरान के इस हमले ने इजराइल के अजय होने के भ्रम को चुनौती दी है, लेकिन इसकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ रही है। क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या बारूद की ये गंध तबाही का नया मंजर लिखेगी? पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा देश भारत अभी भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वह इजराइल के साथ खड़ा है या ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन श्रीलंका ने पूरी तरह से चुनौती देते हुए कहा है कि हम हमेशा से ईरान के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। लेकिन हमारा देश भारत दोनों से संयम बरतने के लिए अपील की है, लेकिन किसी की तरफ से स्पष्ट खड़े होने की बात नहीं कही है। वहीं रूस और चीन ने पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े होने की दावा करते हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है। क्या ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खड़ा हो रही है? अब सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में कितनी क्षति हुई थी। बाकी कोई भी देश नहीं चाहेगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो। प्राकृतिक का नियम है, जो बड़े होते हैं वह छोटों पर शासन जरूर करते हैं, और अमेरिका ने यह दिखा दिया है। अमेरिका ने जो करतूतें की है वो काफी निंदनीय है, लेकिन कोई उसके सामने बोल भी नहीं सकता है। दोस्तों, पल पल की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपने देश से प्यार करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।